आपको तन ढकने का कपड़ा पहनने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। आपको नौकरी चाकरी ठेकेदारी पट्टेदारी का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। आपको घर मकान दुकान बनाने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। आपको वोट का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया। समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय के आधार पर भारत देश में इंसानियत मानवता का जीवन जीने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया। कहने का तात्पर्य मेरे भाइयों, अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने अर्थात कुदरत ने हमको इंसान तो बनाया, लेकिन इंसानों की जो जरूरत था, जो हक था, जो अधिकार था, जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, उसे किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन है? हमारे बाबा है, हमारे बाप है, हमारे दादा है, हमारे पूर्वज है, हमारे मसीहा है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे मसीहा है कि नहीं है? तो मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है। लायक बाप का लायक बेटा पैदा होता है तो बाप की बनाई व्यवस्था पर मालिकाना हक लेने का काम करता है, और लायक बाप का नालायक बेटा पैदा होता है तो बाप की बनाई व्यवस्था को टुकड़ियों में बेचने का काम करता है, नीलाम करने का काम करता है, बर्बाद करने का काम करता है। आपको सोचना होगा कि आप लायक बाप के लायक बेटे हैं कि लायक बाप के नालायक बेटे हैं। कैसे बेटे हैं आप? लायक बाप के लायक बेटे हैं, लेकिन इसके पहले मैंने एक बात कहा कि जहां हमारा मन रहता है वहां हमारी शरीर नहीं रहती, जहां शरीर रहता है हमारा मन नहीं रहता। हम लायक बाप के लायक बेटे हैं, लेकिन हम लापरवाह बेटे हैं। अगर हम लापरवाह न होते तो भारतीय जनता पार्टी जो जाति धर्म मजहब की बात करके, हिंदू मुसलमानों को लड़ा करके, मंदिर मस्जिद की बात करके, बीमारी के नाम पर ताली थाली बजा करके, झूठा वादा करके, जुमले की बात करके, हमको आपको धोखा दे करके हमारे बाप की बनाई लोकतंत्र राष्ट्र पर, भारतीय संविधान पर क्या वो कब्जा कर पाता? नहीं कर पाता मेरे भाइयों। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोग आलस में हो गए हैं, हम लोग गैर जिम्मेदार हो गए हैं। हम जिम्मेदार हैं जरूर, लेकिन हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। इसलिए साथियों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। माननीय मुख्य अतिथि जी, माननीय बहन जी का निर्देश आपके बीच में बताने का काम करेंगे। मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप एकाग्र हो जाइए। सम्मानित साथियों, अगर हम लायक बाप के लायक बेटे हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जो लायक बाप ने जो भारतीय संविधान बनाया है, जो भारत लोकतंत्र राष्ट्र बनाया है, इस राष्ट्र पर हमारे लायक बाप के लायक औलादों को कब्जा होना चाहिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कब्जा होना चाहिए, आदरणीय आकाश आनंद कब्जा होना चाहिए, सर्व समाज बहुजन समाज कब्जा होना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी होती है। होती कि नहीं होती है? अगर ये हमारी जिम्मेदारी है तो मैं एक बात आपको साथियों सजग करना चाहूंगा। माननीय मसीहा कांसी राम साहब जब बहुजन समाज पार्टी बनाए थे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब बहुजन समाज पार्टी बना करके चक्की चौराहों पर गलियों में जब घूमा करते थे, वोट की बात किया करते थे, आपके सम्मान की बात किया करते थे, आपके हक अधिकार की बात किया करते थे, और आपको प्रधान से लेकर जिला पंचायत प्रमुख और विधायक सांसद बनाने की बात किया करते थे, आपको मिनिस्टर बनाने की पीएम सीएम का जब सपना दिखाते थे, ये कांग्रेस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, ये ललुआ कलुआ समाज के लोग जिनकी धन धरती जमीन घर द्वार मकान हमारे पूर्वजों ने छीन करके हमें दे दिया है, अरे इनका देखा सरकार बनाई ही, ये विधायक बनाई ही, ये बातें थी कि नहीं थी? तो हमारे लोग बहुत दुखी होते थे, परेशान होते थे। तो माननीय मसीहा कांसी राम साहब के पास, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के पास जाते थे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और कहा करते थे, है साहब, अरे ये सामंती लोग, एक गए बराबरी स्थापित करने वाले पूंजीपति लोग, ये धनाढ्य बड़े लोग, ये मनवादी लोग, ये हमको ताने मारते हैं, हमको ताने मारते हैं, ऐसे ऐसे ताने मारते हैं कि लगता है कि हमारा कल क्या होगा, हमें बड़ी चिंता है। तो माननीय साहब मुस्कुराते थे मेरे भाइयों, पुराने लोग सब जान रहे हैं। माननीय साहब मुस्कुराते थे और कहते थे, मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये सांप नाथ है, सांप और नाग दोनों में कोई अंतर है? नाम अलग अलग है, काटते हैं तो विष उतना ही रहता है ना भैया? काटेंगे बहन जी तो विष उतना ही रहता है, दोनों प्राण घातक हैं, नापनाथ और सागनाथ। तो
तो मानवर साहब कहते थे ये सांपनाथ है और नागनाथ है, ये सांपनाथ और नागनाथ के अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं जो आपके मनोबल को गिराने का काम करते हैं। अरे आप अपने इतिहास को उठाकर देखो, जो भी प्रीति बौद्ध जी कह रही थी कि हमारे इतिहास को मिटाने का काम करते हैं। मेरे भाइयों, मानव साहब कह रहे थे अपने इतिहास उठा करके देखो। आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब इस देश पर तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारे लोग जब शासन कर रहे थे, तुम्हारे लायक बाप, तुम्हारे पूर्वजों का जब शासन था, सम्राट अशोक का शासन था, तो विश्व के कोने कोने में भारत की डंका बजती थी और अर्थव्यवस्था नंबर 1 हुआ करता था। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था नंबर 1 की हुआ करती थी। और जब विदेश से कोई राजदूत आया करते थे इस देश भ्रमण करने, लोग कहने के लिए मजबूर हो जाया करते थे, अरे भारत देश जो विश्व में एक देश भारत देश है, जहां अमन चैन कायम है, जहां दूध गंगा बहा करती है, जहां पर सोने की चिड़िया हुआ करती थी। अरे विश्व में जो तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां सम्मानित साथियों तब हुआ करती थी। आप याद करो अपने गौरवशाली इतिहास को, जब इस देश में तुम कभी शासक थे और जो हमारे लोग सो गए थे, आलसी थे, गैर जिम्मेदार हो गए, धोखा खा गए, उनकी वजह से हमारी सरकारें चली गई है। जब हमारे बाप इस धरती पर शासन कर चुके हैं, तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, अपने सम्मान और स्वाभिमान को जगाओ, अपने इतिहास को समझो और फिर आने वाले समय में तुम्हारी सरकार बनेगी और वे तुम्हारे आगे पीछे घूमने काम करेंगे। कहते थे कि नहीं कहते थे? और ये समझाते थे सांपनाथ पगला रहे हैं। जब हम लोग काम करना शुरू करेंगे, गली गांव चक्की चौराहों पर समझाने काम करेंगे, तब हिलगड़िया केवट कुर्मी कोरी काची तेली तमोली नाव कोहा लोहार चमार पासी धोबी खटिक ब्राह्मण छत्री वैश्य कहने का पर सौर समाज के लोग जब बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी, उसके सिद्धांत को जब समझ जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी को गले लगा लेंगे और सांपनाथ का सफाया हो जाएगा और तुम्हारा राज आएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम्हारा राज उत्तर प्रदेश में आएगा तो सांपनाथ का भाई जो नागनाथ है, जो चोला बदल लेता है, रंग बदल लेता है, जैसे टीका होता है, टीका जब बच्चे पैदा होते हैं, माताएं बहनें गर्भवती होती हैं, उनके टीका लगता है ना, वो कौन सा टीका लगता है जानते हैं? वह बीमारियों का मृत कीटाणु जीवाणु होता है जो शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। जैसे टीबी न हो, खसरा न हो, कैंसर न हो, है ना, तमाम तरह की बीमारी होती है ना, वो बीमारी न होने पाए इसके लिए टीका लगा दिया जाता है। पहले से मृत जीवाणु शरीर में प्रवेश किया जाता है ताकि बाहर से कोई बीमारी आए तो अंदर से लड़ने काम करे, दुगना ताकत हो जाए। जब सांपनाथ मर गया, सांपनाथ कमजोर हो गया, जो कांग्रेस को छुपाकर इंडिया इंडिया चिल्ला रहा है, अपना चोला बदल के एंटीडोज ले रहा है, इसका एंटीडोज नागनाथ के रूप में पैदा होगा और हमारे आपके बीच में आएगा, जो जाति की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, मंदिर की बात करेगा, मस्जिद की बात करेगा, जो आपकी धन धरती जमीन जायदाद दुकान मकान छीन लिया है, आपके बीच में वादा करेगा काला धन लाकर 15 से 20 लाख खाते में जमा करूंगा, आपको 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का काम करूंगा, भूखमरी खत्म कर दूंगा, 5 किलो राशन देने के नाम पर बड़े पैमाने पर हमारी भोली भारी जनता को जटने का काम करेगा। और जट करके जब सांपनाथ की सरकार खत्म होगी तो बहुजन समाज की जब उत्तर प्रदेश में सरकार होगा, अमन चैन जब कायम होता नजर आएगा तो नागनाथ धोखा दे करके इस देश में नागनाथ अपनी सरकार बनाएगा। और जब नागनाथ सरकार बनाएगा और नागनाथ की नीतियों को सर्व समाज के लोग जान जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और हम लोग के भविष्य के नेता, वर्तमान के नेता, हम लोग के उगते हुए सूरज आदरणीय आकाश जी और हम सभी जब बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी, उसके सिद्धांत का वकालत करेंगे तो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सामान्य साथियों पतन तरफ बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के तांडव जब समाज उठेगा और आप पूरी ताकत से काम करना शुरू करोगे तो नागनाथ भी खत्म होगा और तब बहुजन समाज की सरकार बनेगी। ये किसी और ने नहीं, हमारे आपके मसीहा मानवर साहब ने कहा था कि नहीं कहा था कि जब सांपनाथ जाएगा नागनाथ आएगा। जब